Hello students, welcome back to Road to Defense Alpha batch of NDA. And students, in today's class I will explain you how to find area between two curves, right? इससे पहले जो क्लासेस थी उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हाउ टू फाइंड एरिया बिटवीन वन कर्व एंड ए लाइन एंड हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए कर्व. एंड टुडे इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स. जब आपको दो कर्व गिवन है तो उनके बीच में हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ. स्टूडेंट, सपोज आपके पास में कोई कर्व आपको गिवन है. सपोज एक कर्व आपको गिवन है, ये कर्व है y इक्वल एफ एक्स. आपको एक कर्व गिवन है एंड सपोज आपको एक दूसरा कर्व गिवन है y इक्वल, सपोज एक दूसरा कर्व हम ले लेते हैं, ये कर्व है जो कि y इक्वल जी एक्स है. ये कर्व है. अब स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इन दोनों कर्व के बिटवीन एरिया फाइंड करना है. यानी बेसिकली हमें एरिया फाइंड करना है ये वाला, राइट? तो स्टूडेंट्स, इस एरिया को हम फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अब जब एरिया फाइंड करते हैं तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, उस एरिया में हम क्या करते हैं, जो लिमिट्स हमें गिवन होती है उसमें हम एक स्ट्रिप लेते हैं और उस स्ट्रिप का हम इंटीग्रेशन करते हैं बिटवीन टू जो भी आपको लिमिट गिवन है उनके बिटवीन, राइट? लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो क्या रहा है, सपोज ये मैं मान लेती हूँ कि ये ए है और ये बी है. तो आपके पास में जो लिमिट है वो ए और बी है. ए और बी के बिटवीन आपको ये फाइंड करना है, राइट? तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर स्टूडेंट्स मैं ये बोलूँ कि जो हमें ये एरिया फाइंड करना है, इस एरिया को फाइंड करने के लिए अगर मैं ये एरिया जो है इन दोनों लिमिट्स के बिटवीन, ये कर्व का जो एरिया है, मतलब इसके नीचे जो एरिया है कंप्लीट एरिया, उस एरिया में से इस कर्व का जो एरिया है, मतलब ये जो नीचे वाला एरिया है, उसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हम फाइंड कर पाएंगे, राइट? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल, एक स्ट्रिप लेके आपको बताती हूँ कि सपोज आपने एक स्ट्रिप ली, राइट? ये स्ट्रिप आपने ली स्टूडेंट्स. अब अगर मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ ये इतना एरिया फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इस कंप्लीट स्ट्रिप में से इस एरिया को माइनस कर दूँ तो ये एरिया आ जाएगा, राइट? तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि ये जो स्ट्रिप ली है, ये मैंने स्ट्रिप ऐसे ली है, तो इसका मतलब ये जो विड्थ होगी स्टूडेंट्स इसकी, ये विड्थ कितनी होगी स्टूडेंट्स, इसकी dx होगी और ये जो लेंथ है इसकी क्या होगी, y होगी, राइट? तो स्टूडेंट्स, इस अगर मैं एक स्ट्रिप का एरिया की बात करूं तो यहाँ पे अगर सपोज हम इसको, ये जो कंप्लीट है इसको y1 मान लेते हैं और इसको हम y2 मान लें, तो स्टूडेंट बेसिकली है क्या कि ये जो कंप्लीट स्ट्रिप है इसमें से आपको इस एरिया को क्या करना है, माइनस करना है, राइट? तो हमारे पास में अगर एक स्ट्रिप का एरिया अगर हम निकालते हैं तो y इंटू डी एक्स में लिखती हूँ और लिमिट क्या होगी स्टूडेंट, ऐसे हम बहुत सारे स्ट्रिप्स यहाँ पे ले सकते हैं या इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं उसको. तो ए से बी के बिटवीन आपको क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए टू बी, इसी तरीके से. तो ये जो आपको बेसिकली क्या है कि ये जो एफ एक्स है उसमें से माइनस करना है किसको, जी एक्स को, जो भी आपको गिवन होंगे कर्व, और उसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, राइट? तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है बेसिकली कि जो भी दो कर्व गिवन है उसमें जो आपको रिक्वायर्ड एरिया है, तो लार्जर में से स्मॉलर को, या हम देखते हैं कि हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है उस पर डिपेंड करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं बिटवीन जो भी लिमिट्स हमें गिवन होते हैं, राइट? तो स्टूडेंट्स, मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ जो एनडीए एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा. सो लेट्स मूव. तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, ये एनडीए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि y इक्वल एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल 16. आपको ये दो कर्व गिवन है और इनके बिटवीन आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. इसमें से स्टूडेंट्स, ये जो कर्व है ये पैराबोला है और ये आपको क्या गिवन है, एक लाइन गिवन है, राइट? तो स्टूडेंट्स, ये पैराबोला कैसा होगा, ओपन अपवर्ड होगा. y इक्वल एक्स स्क्वायर हमारे पास में ओपन अपवर्ड पैराबोला होता है. तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये इस तरीके का होगा, राइट? एंड y इक्वल 16 अगर मैं देखूँ तो स्टूडेंट, सपोज अगर हम मान लें कि y इक्वल 16 जो लाइन है वो ये हमारे पास में ये लाइन है, राइट? तो y इक्वल 16 ये है और ये हमारे पास में जो कर्व है वो y इक्वल एक्स स्क्वायर कर्व गिवन है, राइट? तो आपको इन दोनों के बिटवीन एरिया, मतलब ये एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है, राइट? तो स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो ये कि ये जो पैराबोला जो गिवन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में क्या है, सिमेट्रिक है. तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड एरिया वो आ जाएगा, राइट? अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, अगर मैं इस लाइन के नीचे जो एरिया है उसमें से अगर ये जो कर्व का एरिया है, पहले तो स्टूडेंट्स हम इसके
इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर आपको फाइंड करने तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट पे फाइंड कर सकते हो कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या आएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे y इक्वल एक्स स्क्वायर, अगर मैं x y के प्लेस पे अगर 16 पुट करूँ तो ये एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आपके पास में प्लस माइनस क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 4 आ जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में ये जो वैल्यू आएगी, ये हमारे पास में x का जो ये जो है स्टूडेंट्स 4 है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये -4 है, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम जो लिमिट्स है वो फाइंड कर सकते हैं, जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, एक कर्व में दूसरे कर्व की वैल्यू पुट करके आप इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं इसमें। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है यहाँ पे कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि एक कर्व में से दूसरे कर्व का एरिया आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये एरिया फाइंड करना है। तो अगर मैं इस एरिया में से, अगर मैं इतने एरिया की बात करूँ तो इस एरिया में से अगर ये जो एरिया है, ये जो पैराबोला के नीचे जो एरिया आ रहा है आपका, ये जो एरिया है, अगर आप ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स तो आपके पास में ये एरिया आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि आपको क्या करना है, हम यहाँ पे अगर स्ट्रिप लें तो अगर मैं स्ट्रिप यहाँ पे लेती हूँ स्टूडेंट्स तो स्ट्रिप हम कैसे लेंगे, सपोज हम स्ट्रिप लेते हैं स्टूडेंट्स, ये स्ट्रिप अगर हम लेते हैं, अंदर लेंगे ये स्ट्रिप अगर मैं लेती हूँ स्टूडेंट्स तो ये स्ट्रिप जो है इसका विड्थ क्या हो जाएगा आपके पास में dx होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी, वन मिनट, ये स्ट्रिप हम ऐसे नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, हम स्ट्रिप जो है वो ऐसे लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका जो विड्थ होगा, राइट, ये स्ट्रिप्स हमें ऐसे लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स क्योंकि उससे नहीं निकलेगा। ऐसे जब आप लोगे तो इसमें ये कितना होगा स्टूडेंट्स, आपके पास में dx होगा, और ये क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, y होगी, राइट। तो अगर मैं एक स्ट्रिप के एरिया की बात करूँ तो y इंटू dx होगा स्टूडेंट्स, राइट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों कर्व की जो y की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 16 है। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ से हम अगर बात करें तो y इक्वल 16 में से अगर इसको हम माइनस कर दें, मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, और ये dx आपके पास में आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स और लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स इसको 0 से लेके 4 तक ही हमारे पास में स्ट्रिप्स है, राइट, 0 से लेके 4, राइट, और 2 से हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में दोनों तरफ क्या है, सिमेट्रिक है। तो आप इसको पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, आपका चॉइस है, राइट। तो ये 2 मल्टीप्लाई, अब स्टूडेंट्स आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 0 से 4, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 16x माइनस और ये x³ अपॉन 3, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 से 4, तो 2 इंटू जब आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे स्टूडेंट तो ये 64 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास में 64 अपॉन 3, और ये 0 पुट करने से तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 3 इंटू 64 माइनस 64 अपॉन 3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 2 इंटू, इसको मैं स्टूडेंट्स 2 इंटू 64 भी लिख सकती हूँ, राइट। तो ये स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये 4 मल्टीप्लाई बाई 64 हमारे पास में आ जाएगा, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास में 256 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसका एरिया आ जाएगा, राइट, जो हमें रिक्वायर्ड एरिया है वो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम जो एरिया है वो हम फाइंड करते हैं बिटवीन टू कर्व्स। एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। सो लेट्स टेक दैट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है जो कि जिसमें हमें एरिया फाइंड करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये एनडी के प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें स्टूडेंट्स आपको ये कर्व और इसके बिटवीन जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ तो अगर यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 0 होती है, राइट, x की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, -2x होगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए, और अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, 2x होगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जब भी मोड होता है स्टूडेंट्स तो हम पहले क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये है हमारे पास में, और एक y इक्वल 4 है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ स्टूडेंट्स, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, y इक्वल 2x का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये लाइन
ये y इक्वल 2x हो जाएगा। y इक्वल -2x का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन, तो ये y इक्वल -2x हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट, ये लाइन होगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में एक लाइन जो गिवन है y इक्वल 4 गिवन है, तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो ये y इक्वल 4 हमारे पास में ये वाली लाइन आ जाती है, ये y इक्वल 4 है। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स इसका एरिया आपको, मतलब ये वाला एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको डिफाइन करके और फिर आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है इसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना है, अगर आप इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहते हो तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे y इक्वल 4 है और y इक्वल 2x है, तो अगर मैं ये पुट करूँ तो y इक्वल 2x, तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2 आ जाएगी और इधर -2 आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास में ये जो लाइन होगी, ये x इक्वल 2 और ये इधर आपके पास में x इक्वल -2, ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इसको समझ सकते हो, राइट। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, तो स्टूडेंट्स आपको देखो यहाँ पे क्या करना है कि अगर मैं इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देती हूँ तो ये एरिया आपके पास में आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, स्ट्रिप लेते हैं। तो स्ट्रिप हम कैसे लेंगे कि अगर सपोज मैं ये स्ट्रिप लेती हूँ तो इसका जो विड्थ है स्टूडेंट्स वो क्या होगा आपके पास में dy होगा, एंड इसका जो लेंथ होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स आपके पास में x हो जाएगा, राइट। ये इस तरीके से लेंथ जो है हमारे पास में होगा। तो इनमें से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको माइनस करना है, राइट। तो अब हम इसका, और माइनस करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स इसमें, तो ऐसे ही हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स हम अगर ये जो स्ट्रिप है ये हम कहाँ से लेके कहाँ तक लेंगे, 0 से लेके और 4 तक। ये जो स्ट्रिप्स है ये 0 से लेके 4 तक आप लोगे स्टूडेंट्स। तो इसकी जो लिमिट होगी स्टूडेंट 0 से लेके 4 होगी, एंड यहाँ पे हम x dy की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स x dy की हम बात करेंगे तो ये 0 से लेके 4 और x की वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ स्टूडेंट्स तो x की वैल्यू क्या होगी, y/2 हो जाएगी। y इक्वल 2x आपको गिवन है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/2 हो जाएगी। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड dy, राइट। तो स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे लाइंस गिवन है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हम फाइंड करेंगे इसको 0 से लेके 4, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आप चाहो तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 1/2 को आप बाहर निकाल दीजिए, y का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y² 2 हो जाएगा, राइट। तो 1/2 इंटू y²/2 मतलब 1/2, और ये यहाँ पे आपके पास में 4² -0, राइट, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमारे पास में क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, 4 दे रखी है, राइट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में क्या बचेगा ये। तो स्टूडेंट्स आप चाहो तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल करोगे तो 4 जो है इसका स्क्वायर यूनिट, इसका एरिया आएगा, जो कि सिर्फ इसका एरिया है आपके पास में। आपको कंप्लीट एरिया फाइंड करना है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो कंप्लीट एरिया वो आ जाएगा, जो कि क्या है स्टूडेंट्स 8 यूनिट स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब आपको सिर्फ लाइंस गिवन होती है तो एरिया हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं आपके लिए और भी इस तरह के क्वेश्चंस लाती रहूँगी। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन, एंड इफ़ यू वांट टू गिव if you want to ask any question, you can write in the comment box. You're most welcome. So again, thank you very much for watching me.